शुक्रवार को पाकिस्तान ने सीमा पर 4 अलग अलग जगहों पर सीज फायर तोड़ा। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाक रेंजर्स के 7 जवान और एक आतंकी को मार गिराया है। इससे पहले पाकिस्तानी रेंजर्स के हमले में भारत का एक जवान गुरनाम सिंह घायल हुआ था, जिसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। उधर पाक सेना ने कहा है कि शकरगढ़ सेक्टर में फायरिंग हुई है, लेकिन पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत का दावा झूठा है। बांबिया पोस्ट, हीरानगर सेक्टर। राजौरी सेक्टर। ताराकुंडी बालकोट सेक्टर। सब्जियां सेक्टर, पुंछ। हिंदुस्तान ने दुश्मनों की एक हिमाकत का बदला 7 सिर से दिया है। शुक्रवार को पाकिस्तान ने सीमा पर 4 अलग अलग जगहों पर सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तान के इस नापाक हमले में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। इसके बाद भूखे शेर की तरह पलटवार करते हुए बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के 7 जवानों को मार गिराया। बाद में उनकी फायरिंग का बीएसएफ ने माकूल जवाब दिया है और पूरी तरह से जवाब देते हुए न केवल इस रीजन में हम पर फायर आया है हीरानगर सेक्टर में, बल्कि पूरे कठुआ रीजन पे पाकिस्तान ने जो है अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन किया है। परगवाल सेक्टर के सामने भी जो है हमारे उन्होंने सीज फायर वायलेशन किया है और इसका बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अभी तक के प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ये पता लगा है कि उनके 7 रेंजर जो हैं वो मारे गए हैं और 1 मिलिटेंट उनका मारा जा चुका है। पाकिस्तान ने शुक्रवार सुबह 9:35 पर हीरानगर के बांबिया पोस्ट में फायरिंग की। पोस्ट पर तैनात बीएसएफ कांस्टेबल गुरनाम सिंह घायल हो गए। गुरनाम सिंह रेजिमेंट 173 बीएसएफ में तैनात थे। इन्हें सिर में गोली लगी है। गुरनाम का जम्मू में इलाज चल रहा है। उसके बाद भारत की तरफ से जोरदार जवाबी कार्रवाई की गई। आज सुबह 9:35 पर अचानक उन्होंने फिर से फायर शुरू किया और उसी एरिया में, बोबिया वाले एरिया में ही फायर शुरू किया है, जिसमें कि उनका मुख्य निशाना चूंकि कांस्टेबल गुरनाम ही थे, जिनकी वजह से मतलब जो है उनको भागने में मजबूर होना पड़ा था। उसके शायद उनका निशाना वही था, तो उन्होंने उसको एम करते हुए निशाना मार लिया है और दुर्भाग्यवश वे बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हैं। उन्हें हॉस्पिटल में हमने एडमिट कर दिया है। बुधवार रात हीरानगर के बांबिया से आतंकी घुसपैठ की कोशिश भी नाकाम कर दी गई। कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया था, जिसने 19-20 की रात में जब मिलिटेंट्स ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग किया था और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हुए उन्होंने आईबी को क्रॉस करके हमारे एरिया में घुसने की कोशिश की थी। तो यही कांस्टेबल गुरनाम थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ में मिल करके इस पूरे जो दुस्साहस उन्होंने किया था उसका माकूल जवाब दिया। न केवल उन्हें खदेड़ने पे मजबूर किया, बल्कि उनमें से एक मिलिटेंट के मारे जाने की और एक इंजर्ड होने की हमारे पास में खबर आ रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में घायल हुए जवान गुरनाम सिंह की बहादुरी की वजह से आतंकियों को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा था। पाकिस्तानी रेंजर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताराकुंडी बालकोट सेक्टर में भी फायरिंग की। पुंछ के सब्जिया सेक्टर में भी आतंकियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। लगभग 11:45 के आसपास हैविली आर्म्ड मिलिटेंट, जिनकी संख्या 5 से 6 के लगभग थी, उन्होंने पूरी तरह से हथियारों से, ऑटोमेटिक वेपन से लैस थे। हमारी एक जो पेट्रोलिंग व्हीकल जो मूव कर रही थी हमारे मोर्चास के साथ में, फेंस के साथ में, उसके ऊपर उन्होंने फायर किया और उसके साथ ही उन्होंने बड़ा हैवी वॉल्यूम ऑफ फायर जो है हमारे मोर्चों के ऊपर और हमारी गाड़ी के ऊपर किया,
जिसका कि बहुत मुकम्मल जवाब दिया गया और उनकी इन्फिल्ट्रेशन बिड की जो कोशिश थी उसको नाकामयाब किया गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाने के लिए छोटे हथियारों, स्वचालित हथियारों और 82 mm मोटर बमों का इस्तेमाल किया। उन्होंने 82 मिलीमीटर मोटार, 60 मिलीमीटर मोटार, 52 मिलीमीटर मोटार, MMG, LMG और जो भी इनके पास वेपन्स थे उनसे सबसे फायर किया है और जिस भाषा में उन्होंने हमसे चाहा है उनका उसी भाषा में हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बीएसएफ ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। शुरुआत उन्होंने की है, जवाब पा लिया है, जैसा करेंगे वैसा उनको जवाब मिलेगा और उन्हें पूरी तरह से भुगतना पड़ेगा। दुस्साहस ना करें तो बेहतर है। 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान 30 से ज्यादा बार युद्ध विराम तोड़ चुका है। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।